गुड मॉर्निंग। क्लास 6 विषय एसएसटी अध्याय 22 प्राकृतिक वनस्पति। इसके पहले इस अध्याय में हमने जलवायु इनके बारे में अध्ययन किया। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो वनस्पति बिना मनुष्य के यानी बिना मानव या मनुष्य की सहायता से भूमि पर इस धरातल पर उगती है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी प्रकृति में अपने आप उगती हैं, किसी भी मानव की इसमें किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता। वह वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति को हमने 5 भागों में बांट दिया। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। पहली आती है अपने पास पर्वतीय वनस्पति। जो पर्वतीय राज्य होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है उसको हमने नाम दिया पर्वतीय वनस्पति। अब पर्वत कौन कौन से अपने पास? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में जो वृक्ष हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अरावली है, पंचमंडी है, पश्चिम घाट है। ये स्थान है जो धरातल से क्या है? ऊंचे हैं। इन स्थानों पर जो वनस्पति पाई जाती है वह क्या कहलाती है? पर्वतीय वनस्पति कहते हैं। अब पर्वतीय वनस्पति देखो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्वतों पर लकड़ी काट भी ली जाती है, वनों को काट भी लेते हैं। वहाँ से लाने में, मैदानी क्षेत्र में लाने में दिक्कत होती है, इसलिए इन वनों की कटाई क्या होती है? कम है। सुरक्षात्मक दृष्टि से वन क्या है? सुरक्षित है। सुरक्षात्मक दृष्टि से देखने पर ये वन क्या है? सुरक्षित है। कब कटाई होती है? तो जो सूर्य का प्रकाश है, सघन वनस्पति होती है, पास पास होते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में वृक्ष क्या होते हैं? पास पास होते हैं और जो बेलें लताएं होती है वो छाई रहती है। तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं आ पाता तो धरातल गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं होगा तो वहाँ का तापमान भी क्या होगा? कम होगा। जहाँ वृक्ष अधिक है वहाँ वर्षा भी अधिक होती है और धरातल भी कम गर्म होता है, तापमान भी वहाँ का ठंडा रहता है। दूसरा आता है अपने पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। यानी इनको सदाबहार वन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वृक्ष हैं जो वर्ष भर हरे रहते हैं। वर्ष भर साल भर क्या रहते हैं? हरे रहते हैं। एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। यह वर्षा वन। अब यहाँ वर्षा 200 सेंटीग्रेड से या सेमी से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक वार्षिक वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, इसलिए वर्षा अधिक होती है, इसलिए वर्षा वन भी कहा जाता है। एक तो पेड़ पौधे हरे रहते हैं साल भर, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। वर्षा अधिक होती है इसलिए वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। तो जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीग्रेड या से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सदाबहार या वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र कौन से अपने जहाँ भारत में अधिक वर्षा होती है? पश्चिम घाट, उत्तरी पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 राज्य आते हैं: मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। इन राज्यों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी में, वहाँ इस प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। वन सघन होते हैं। वन क्या होते हैं? वर्षा अधिक होती है क्षेत्रों में, वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? पास पास होते हैं। पास पास होते हैं, ऊपर लताएं बेलें छाई रहती हैं और सूर्य का प्रकाश नीचे तक
नहीं पहुंच पाता। इनकी लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है। सदाबहार वनों की लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है। अब वृक्ष देखो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? मोगनी, एबोनी, रोजवुड, बांस, इस प्रकार के वन इनमें पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? ताड़, देवदार, स्प्रूस, ये वन आते हैं पर्वतीय में। तो मोगनी, एबोनी और रोजवुड, बांस इसमें आते हैं, सदाबहार वनों में आते हैं। तीसरे प्रकार का वन आता है अपने पास उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन। पतझड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक निश्चित महीना होता है उसमें ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। पूरे वृक्ष की क्या होती है? एक निश्चित महीने में, पूरे साल में एक ऐसा महीना आता है जिसमें पूरे पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। 100 से 200 सेमी जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब जितने भी अपने 5 प्रकार के वन पड़े, 5 प्रकार के क्या पढ़ेंगे अपन? वन पढ़ेंगे। उनमें सबसे बड़ा वन कौन सा है? पतझड़ मानसूनी वन। सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? पतझड़ या मानसूनी वन फैले हुए। अब ये किन-किन राज्यों में ये वन होते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में ये वन स्थित है। सागौन, पीपल, नीम, शीशम। अब शीशम में आपने देखा होगा, पीपल देखा होगा, नीम देखा होगा, जो आपके आसपास के घरों में के आसपास अधिक मात्रा में देखते हो आप देखते हो इनमें एक निश्चित महीने में पूरे पेड़ों की क्या खिलती है? पत्तियां खिलती और नई पत्तियां आती है। तो ये पतझड़ या मानसूनी वन है, उसमें सबसे अधिक पेड़ वृक्षों की अधिकता है। महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? सागवान का होता है, जो लकड़ी में, फर्नीचर में अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं अपने 4 नंबर वन। चौथा प्रकार का आपका वन है कटली झाड़ी। 4 प्रकार का वन कौन सा है? कटली झाड़ी, कटली झाड़ी। या मरुस्थलीय वन बोल सकते हैं अपन, मरुस्थलीय वन। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर सेमी। वृक्ष देखो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वृक्ष कीकर, बबूल, खेर, महुआ, क्षेत्र किन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं? क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। पांच प्रकार का है अपने ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या समुद्री वन बोल सकते हैं। समुद्र तट तथा नदी डेल्टा क्षेत्रों में, नदी
डेल्टा क्षेत्रों में। समुद्र तट तथा नदी डेल्टा क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो कटीली झाड़ियां या मरुस्थलीय वन छोटे प्रकार का जो चौथा नंबर है उसमें कौन से प्रकार का वन आता है? कटीली झाड़ियां या मरुस्थलीय वन। जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय या कटीली झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। अब देखो इन वनों में क्या होती है? शुष्क क्षेत्र होता है। शुष्क क्षेत्र होता है तो पानी की क्या होती है? और कमी होती है। कमी होती है तो इन पेड़ों की विशेषता क्या है? एक तो जड़ें लंबी होती है, तना मोटा होता है, पत्तियां छोटी होती और तने पर कांटे होते हैं। वृक्ष कौन कौन से? कीकर है, बम्बुल है, खेर है, महुआ है। खेर से के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? खत्ता बनाया जाता है। जो पान के खत्ता लगाते हैं ना, खाने का जो पान होता है वो खत्ता प्राप्त किया जाता है खेर वृक्ष से। महुआ वृक्ष से शराब बनाई जाती है। महुआ का जो वृक्ष है उससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, जो देसी शराब बनती है। इसलिए इसको आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष है महुआ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन, अब ज्वारीय किसे कहते हैं? ज्वार भाटा। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी चढ़ता है उसको ज्वार और वापस अपने स्थान पर जाता है, उसको भाटा कहते हैं। समुद्र की लहरें आती हैं और वापस अपने स्थान पर चली जाती है। अब ज्वार से पता चला है क्या ज्वार भाटा आता है? ऐसे क्षेत्र कौन से होंगे? समुद्र का तट होगा, नदी के जो डेल्टा क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जैसे सुंदर वृक्ष है पश्चिम बंगाल में, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है उसमें सुंदर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जो दलदली क्षेत्र है, इसलिए वहाँ उसको सुंदर वन कहा जाता है। ये इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? खारे पानी में उगने वाली वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। खारे जल में उगने वाली वनस्पतियां इसमें पाई जाती है। तो सुंदर वन डेल्टा का है पश्चिम बंगाल में। नारियल वृक्ष इसमें अधिक उगते हैं। तो ये 5 प्रकार के वन आज हमने पढ़े। यानी वनस्पति किसे कहेंगे? सबसे पहले क्या देखते हैं हमारा? वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। देखो वनस्पति 2 प्रकार से उगाई जाती है, जो अपने आप उगती है और दूसरे जो मानव पौधे लगाते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, डिवाइडरों पर इन पर पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं। तो वनस्पति को हम ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमने अध्ययन किया है प्राकृतिक वनस्पति, जो मनुष्य के, मानव के बिना प्रयास के जो अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पति उगती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। प्राकृतिक वनस्पति को हमने 5 भागों में बांट दिया: पर्वतीय वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन और ज्वारीय वन। इन 5 भागों में वनों को विभाजित किया है। इसके बाद आपके हैं वनों की उपयोगिता। अब वनों का जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं? प्राचीन काल में भारत में चारों ओर घने वन थे। पहले वन जनसंख्या कम थी, तो कृषि भूमि भी कम थी, मकान जो नगरीय भूमि थी वह भी कम थी। वो भूमि किसमें थी? वन, यानी जंगल ज्यादा थे। जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और वनों का विनाश होता जा रहा है। जंगलों
की जो भूमि है वह कम होती जा रही है। वन हमारे लिए देखो कैसे उपयोगी है। वनों से हमें बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी है, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, औषधियाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं वो प्राप्त होती है, शहद, तार, तिल का तेल, बिरोजा ये प्राप्त होते हैं। वनों के कटने से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। वन है, वृक्ष है, जो वनस्पति है जो वर्षा कराने में भी सहायक है। जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक होती हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वनों के काटने से भूमि का क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। जो वृक्ष हैं, वृक्ष की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को मजबूत करती है, वर्षा के दिनों में बहने से रोकती है, इससे अपर्दन कम होता है। बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ जाती है। अपर्दन होने से क्या होगा, बाढ़ अधिक आएगी। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वह हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वृक्षों से प्राप्त होती है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। वहाँ पर अनेक उद्योग आधारित जो वन है उन पर आधारित उद्योग की मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। वनों से हमें पशुओं को प्राकृतिक चारागाह प्राप्त होता है। वन जंगली जीवों का क्या है, घर है। जंगली जीव जंतु कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। इस प्रकार वनों की उपयोगिता को देखते हुए वनों का अविवेकपूर्ण शोषण बंद कर देना चाहिए। वनों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। वन महोत्सव मनाना चाहिए। चिपको आंदोलन हुए, अमृता देवी वाला जो वृक्षों को बचाने के लिए अपने राजस्थान में प्रयास हुआ था। वृक्ष लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए, मानव के लिए क्या है, बहुत अधिक उपयोगी है। हमारे साथ साथ जानवर के लिए भी उपयोगी है। इस धरातल को बनाए रखने में भी उनका अहम योगदान होता है।